ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। प्यास ही प्रार्थना है। निराशा होने के पश्चात पूर्ण मौन ही एकमात्र प्रार्थना है। इसलिए जब करने की शक्ति नहीं रह जाती तब प्रार्थना होने लगती है, और प्रार्थना क्रिया नहीं अवस्था है। इट इज नॉट स्टेट ऑफ डूइंग, इट इज स्टेट ऑफ बीइंग। इसलिए भगवान से कहे संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के मेला दुख सहकर, सुख के लीला घो दुख सहकर दिन बीतक यूं ही बिताए, जिंदगी यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब तो ऐसी दया जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। भगवान से प्रार्थना करती रहनी चाहिए, क्योंकि प्रेयर लीड्स टू पीस ऑफ माइंड। प्रार्थना मन को शांति प्रदान करती है, इसलिए प्रार्थना छोड़नी नहीं चाहिए।
नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो ऐसा समय फिर आए न आए ऐसा समय फिर आए न आए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए देखो भगवान प्रार्थना पर जो ध्यान देते हैं, जब हम संसार से निराश हो जाते हैं, संसार की आशा छोड़ देते हैं, तभी भगवान जो प्रार्थना करता है संसार से निराश होकर ऐसे प्रार्थी पर ही ध्यान देते हैं। इसलिए भगवान से कहते रहना है क्या, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो दारिद्र हर लो दानी बना दो दारिद्र हर लो दानी बना दो आनंद में भी ज्ञानी बना दो आनंद में ज्ञानी बना दो हम है पथिक आशा लगाए हम है पथिक आशा लगाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए ये मन न जाने क्या क्या दिखाए ये मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ बन न पाया मेरे बनाए कुछ बन न पाया मेरे बनाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 रटो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 रटो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे जय श्री राधे ताली बजाते हुए आनंद से राधे 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 वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे
राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे बरसाने में राधे राधे चटीकरा में राधे राधे चटीकरा में राधे राधे दीदीवन में राधे राधे दुंदगलिन में राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे बालिंद्र पे राधे राधे बंसीवर पे राधे राधे यमुना तक पे राधे 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 सब मिल बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे भाव से बोलो राधे राधे भैया बोले राधे राधे भैया बोले राधे 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 गोप्यं संभ्रमं उपागतः किं फलं कस्य चेदिष्यं केन वा साध्यं मखः। भागवत के अष्टम स्कंद का 24वां अध्याय और इस 24वें अध्याय को कहते हैं इंद्र यज्ञ निवारण अर्थात श्री गोवर्धन पूजा। गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब गाय, गो मतलब धरती में पृथ्वी में, और यहाँ गो मतलब ज्ञान से कि हमारा ज्ञान और वैराग्य का वर्धन कैसे हो, यही गोवर्धन पूजा है। आज भगवान ने इंद्र के पूजा के जगह गोवर्धन की पूजा का प्रस्ताव दिया। कब दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया? जब मैया ने भगवान विष्णु स्वरूप कन्हैया को उनके पेट पर से रस्सी बांध करके उखल में बांध दिया था, और पेट को कहते हैं उदर और रस्सी को कहते हैं दाम। पेट पर रस्सी बांधने के कारण भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय हो, दामोदर भगवान की जय हो। और देखो ये जो महीना शुरू हुआ, आज दूसरा दिन, और इस महीने को, कार्तिक महीने को कौन सा महीना कहा जाता है पता है? दामोदर मास। क्योंकि इसी महीने में एकदा गृह दासेषु नंद गेहिनी भैया यशोदा क्या किया? तो एकदा, वो एक समय कौन था? तो यही कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के यानी दीपावली अवसरे, और इसी महीने में भगवान ने उखल लीला की थी। और उस उखल लीला में उखल को टानते हुए यमला अर्जुन वृक्ष के बीच से खुद तो निकल गए पर उखल अटक गया, और जब उखल अटक गया तो भगवान ने जोर का झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरा। और जब वृक्ष गिरा तो उससे दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, कौन? नल, कुबेर और मणिगिरी। दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, प्रार्थना किया। वाणी न गुणानु कथने हस्तो। भगवान हम वाणी से आपकी क्या गुणगान कर सकते हैं, हाथ से क्या सेवा कर सकते हैं, पैर से भी क्या कार्य कर सकते हैं, सब तो आप ही का दिया हुआ है और आपकी वस्तु आप ही को समर्पित है। बड़ा सुंदर स्तुति किया। स्तुति देखो किसको कहते हैं? स्तुति करते जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम खुश रहते हैं, तब जो भगवान के लिए हम वार्तालाप करते हैं या कहते हैं उसको कहते हैं स्तुति। स्तुति सुख में होता है और प्रार्थना दुख में होता है, ये जान लो। प्रार्थना दुख में होता है और सुख में स्तुति होता है। प्रार्थना जैसे प्रार्थी
प्रार्थना मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन। जैसे कोई कुछ किसी को अर्जी देना होता है कि उनके मर्जी के खिलाफ कोई कार्य हो गया है, तो वो प्रार्थी क्या करता है? प्रार्थना पत्र लिखता है, एप्लीकेशन देता है। तो कोई एप्लीकेशन बड़ा खुश होकर के नहीं लिखता है, वो दुखी होकर के ही लिखता है, शिकायत के लहजे में लिखता है। इसलिए प्रार्थना दुखी हृदय का पुकार है और स्तुति सुखी हृदय का पुकार है। देखो, शब्द तो हम लोग बिना सोचे समझे बहुत बोल जाते हैं। अब भगवान से कहते हैं भगवान दया करो, दया करो। यहाँ तक कि शिव जी दया करो। देखो, दया और कृपा में भी बहुत अंतर है। भगवान से कहना चाहिए भगवान दया करो या न करो, पर हम पर कृपा करो। 2 दिन से तो हमने वही भजन गाया, क्या? लक्ष्मी कृपा करो, लक्ष्मी कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। लक्ष्मी कृपा करो, लक्ष्मी कृपा करो, लक्ष्मी कृपा करो, सब पे कृपा करो। मैया कृपा करो, मैया कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। मैया कृपा करो, मैया कृपा करो, मैया कृपा करो, सब पे कृपा करो। राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, मैया कृपा करो। राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, मैया कृपा करो। कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, सब पे कृपा करो। कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, सब पे कृपा करो। मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। सद्गुरु कृपा करो, 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 सद्गुरु कृपा करो। मैया कृपा करो, 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 मैया कृपा करो। मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। बोले कृपा निधान भगवान की जय हो। दया और कृपा में कितना अंतर है समझ लो। दया मतलब बच्चा न माने और वो जिद करे और उससे उसका नुकसान है और फिर भी उसको थोड़ा दे देना, ये दया है। मान लो बच्चे को बुखार है, दांत में दर्द है, मीठा खाने से नुकसान होगा, पर वो रो रहा है, सर पटक रहा है। जैसे आजकल का बच्चा मोबाइल ना दो तो खाना भी नहीं खाएगा, पढ़ाई भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसा दिन आ गया। और मोबाइल है तो सब कुछ, अब सब कुछ नहीं, अब वो तो पढ़ना ही नहीं चाहता। अब मोबाइल में पढ़ाई करके क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। आजकल माँ बाप भी ABCD मोबाइल से सिखाते, ले ले देख देख। और वो सब कितना छोड़ा है, कार्टून है, और सब मोबाइल में देखते हैं और सोचते हैं मेरा बच्चा सीख रहा है। सीख नहीं रहा है, मोबाइल से बिगड़ रहा है। जितना वो लिखेगा, जितना याद करेगा खाता कलम से, उतना उसके लिए भला। ये मोबाइल से कोई कुछ नहीं सीखता, मोबाइल से बल्कि नुकसान ही नुकसान है। एक तो आंख खराब, एक तो फिर उसका व्यसन लग जाता है, और फिर देखते देखते जहां पर कुछ दुर्व्यसन आ जाता है, उधर ही मन भागने लगता है। तो
कहने का तात्पर्य कि जानती है माँ, जानता है पिताजी कि मोबाइल ये गलत है, और फिर भी क्या करे, मैया दया करके मोबाइल दे देता, ले बेटा, नहीं मानता है तो ले ले। ये हुआ दया। और जब बेटा चाहे कितना रोए, घर से भागेगा भाग जा, आज नहीं तो कल तू भागेगा ही, आज दे देंगे कल दे देंगे, आखिर कहां तक देते रहेंगे। और जिस दिन तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी उस दिन तो तू हाथ से ऐसे नहीं जाएगा। तो जो तू कल जाएगा सो आज ही सही। और उसको एकदम से मोबाइल नहीं देता है, टीवी देखने नहीं देता है, तो समझो ये कृपा है। इसमें माता पिता अपने बच्चे पर कृपा करते हैं। जब भगवान हमको बहुत ज्यादा धन न दे, संपत्ति न दे, माया में न फंसाए, तो मैया समझ लो ये कृपा है। भागवत का शुरुआत कहां से हुआ? भागवत के महात्मा के पद्म पुराण में यही बात तो सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि देखो, आत्मदेव को कोई बेटा बेटी नहीं था। संत ने समझाया कि ये शरीर ही जीते जी दान कर दो, पिंड के रूप में दान कर दो। अरे गया में कोई बेटा बेटी पिंड दान करने से मुक्ति मिलती है? ऐसा नहीं है। तो वो मौन गया जेते माने ना, गया या वो पितृपक्ष। अब भागवत में साफ साफ लिखा है, गया श्राद्ध सत ने भी न मुक्ति भविष्यति। 100 बार गया में जाकर के श्राद्ध करो तो भी भविष्य में मुक्ति नहीं मिलने वाली। मिल जाएगा क्या? मान लो कि यहां से दे और पीतर ऊपर खा लेंगे, वो तो हमारा भाव है कि उनको दे करके खाते हैं, पशु पक्षी खाता है, वो बात अलग है, देना भी चाहिए। पर मान लो कि यहाँ से पानी दे, पानी और कंकड़ दे करके उनके लिए भेजें, तो भाई पानी नीचे डूबेगा ही, थोड़ी तैरेगा। और तेल ऊपर तैरना है तो तैरेगा ही। तो जिसको तैरना है बिना प्रार्थना का भी तैरेगा, और जिसको डूबना है तो वो बिना प्रार्थना का भी डूबेगा। तो फिर प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना मन की शांति के लिए कि देखो भाई, ईश्वर की मर्जी में हम तो जो है अपना 100% किए, बाद बाकी जो भी है तो वो हमारे हाथ में जो नहीं है उसके लिए रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। और चाहे बेटा हो या ना हो, अंत में बुढ़ापा सबको रुलाता है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा अंबानी और अदानी को नहीं रुलाएगा। अरे बाथरूम तक उसको खुद ही पैदल जाना पड़ेगा, चाहे सोने का ही बाथरूम क्यों ना हो। बुढ़ापा आता है यह सबको रुलाता है। आदि व्याधि और जड़ा यही तो दुख का कारण है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। इसीलिए तो भक्त भगवान से कहते हैं कि हमें दोबारा जन्म मत देना। एक तो माँ के गर्भ में कष्ट, जन्म लो उस समय कष्ट, और फिर बड़ा हो जाओ तो कमाने खाने का कष्ट, और खूब धन कमा भी लिए तो बुढ़ापे में शरीर का हर एक अंग का कष्ट। ये मनुष्य शरीर मिलना ये उतनी सौभाग्य की बात नहीं, पर अन्य योनियों से अच्छी बात है। इसलिए भगवान से कहते कि भगवान ये दे दिया, अब आगे कोई जन्म मत देना। आदि गुरु शंकराचार्य इसीलिए कहते थे कि फिर से जन्म नहीं चाहते हो तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज नारायण, भज नारायण, नारायण भज मूढ़मते। भज नारायण, भज नारायण, नारायण भज मूढ़मते। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ओ भज नारायण,
भज नारायण नारायण भज मूढ़मते भज नारायण 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 भज मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़मते भज गोविंदम भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़मते भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़मते भज जय श्री राधे श्याम। आदि गुरु शंकराचार्य कहते रहे मूढ़ मन, गोविंद का भजन कर, नारायण का भजन कर, क्या नाती पोते और बेटा और बहू की भजन करना है? खाया कि नहीं खाया, कोई रो क्यों रहा है, अल्लुलुलुलुलुलु कर रहा है। कभी अरे आपका नाम है भूल जाते हैं। अचिंतो का पिताजी बड़ा भावुक है, इनके यहाँ सेवा भी बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। 105 रुपये से ब्याज पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े शांत रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक करते हैं। इनके घर पर मैया की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण जय श्री। देखो थोड़ा बुरा लगेगा, लगे तो उसके लिए, क्योंकि मेरा काम ही है थोड़ा चोट पहुंचाना। मास्टर यदि डंडा छोड़ गए ना तो विद्यार्थी ढंग से पढ़ेगा भी नहीं, इसलिए आजकल का विद्यार्थी देखो क्या हाल हो गया, क्योंकि अब मारना ही मना है। अब मार गए तो बस मास्टर की नौकरी गई। तो डंडा भी आवश्यक है, थोड़ा छड़ी दिखाना भी आवश्यक है। और सदगुरु जो होते हैं ना, वो छड़ी दिखा करके ही काम लेते हैं, क्योंकि मीठा मीठा बोलोगे तो ज्यादा डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। और गुरु का काम ही है कि तुम्हारी मन की मान्यताओं को तोड़ना। जब तुम ध्यान में बैठो तो गुरु कहेगा काम करो, और जब ज्यादा काम करोगे तो गुरु कहेगा ध्यान करो। वो जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करते हैं। बस इतना ही काम है गुरु का। गुरु का बस इतना काम नहीं कि बस मंत्र दे दिए और तुम राम 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 जपते रहो। तो राम राम तो तोता भी जपता है, तब तो तोता मुक्त हो जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। अरे थोड़ा खोपड़ी भी लगा लिया करो, दिमाग भी लगा लिया करो कि गुरु क्यों करना चाहिए। गुरु मतलब उसके सानिध्य में रहना और उसके सानिध्य में कार्य करना, और जहां गलती होगा तो गुरु हमें डंडा दिखाएगा। ये नहीं कि जो भी करेंगे पीठ पोसते रहेंगे, इसलिए गुरु नहीं होता। जाकर खूब भालो खूब भालो खूब भालो, अब बस दक्षिणा लिए और चल दिया। वो गुरु भी नरक में जाएगा और चेलवो सब नरक में जाएगा। अभी जिधर देखो लोभी गुरु लालची चेला, वही नरक में ठेलम ठेला ये चल रहा है। अभी दीक्षा ऐसा हो गया कि आलू और पटल और प्याज से भी सस्ता हो गया। अरे अभी सहरसा स्टेशन पर बैठे थे, खगड़िया स्टेशन पर, अब वहां देखे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही शिव गुरु का दीक्षा दे रहा। एक मैया आई और कहा बेटी कितना पढ़ी हो? कहा 9 में। अच्छा बेटी अब बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नहीं बोला, नमः शिवाय। और फिर वहीं पर कर दिया, संदेश भेज दिया, गुरु दया करो, आज से तू शिव की शिष्या हो गई। अरे लगता इतना सस्ता, हम तो हद हो गए, आश्चर्य हो गए। इसको दीक्षा नहीं करता मैया। दीक्षा में इच्छा की भाव होता है, इच्छा की त्याग की भाव होता है, समर्पण का भाव होता है। और तब जाकर के जब तक वो शरणागति की भाव नहीं आता है तब तक दीक्षा नहीं होता है। इतना आसान रहता तो सब कोई दीक्षित हो ही गया, बहुत कोई दीक्षित हो गया। और बेगमगंज इस इलाके में तो दीक्षा आलू प्याज की तरह दीक्षा दिखा नीचो नाले देवनी नाम हम भी बोलते हैं, क्या करें? कहीं न कहीं जाओगे, उससे अच्छा आ जाओ श्यामा गोपाल के पास। हम भी पकड़ रहे हैं, पर हमको कहाँ ले जाना है वो हमारे दिमाग में है। तुमको सारी मान्यताओं को तोड़ करके जो सत्य है वो दिखाना है। मानो तो ठीक, न मानो तो जाओ।
हमने तो इसी इलाके में कहीं, नाम नहीं लेंगे गांव का, बस मेरा हाथ का इशारा समझ लो। इधर एक गांव में 4-5 बेटी थी, दीक्षा लिया था। हमने कहा दीक्षा वापस जाओ, आज से ना हम तुम्हारा गुरु ना तुम हमारा चेला, इसलिए कि तुम कहना मानते ही नहीं हो, अपनी मनमानी करते हो, मनमुख हो। तो यदि मनमुख हो तो मझधार में तुम डूबोगे ही, इसलिए कैंसिल, तलाक तलाक तलाक। जैसे होता है ना पति पत्नी अलग, वैसे ही दीक्षा में कहेंगे मंत्र वापस लो वापस लो वापस लो, जाओ गुरु चेला नहीं। ये सब से नहीं मिलता। तुम दीक्षा लो ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अशुद्ध नहीं हो। ये सब तो हम जैसे गुरुओं ने बना दिया, दीक्षा ना मिले तुम्हारे हाथे जल खाओ ना, तुम्हारे बाड़ी से रोटी खाओ ना, किंतु तुम्हें टाका करने दो। अन्न शुद्ध नहीं है, पानी अशुद्ध नहीं है, और 500 रुपया का दक्षिणा तो फट से पकड़ लेंगे। वो नहीं पूछेगा दीक्षित हो कि नहीं हो, चढ़ावा कोई भी चढ़ा जा सकता है। ये कौन सी किस तरफ जा रहे हो, दिमाग भी नहीं लगाते हो। जो बाबा ये कहते हैं दीक्षा नहीं लिया है तो खाना नहीं खाएंगे तुम्हारे घर का, तो हमने दीक्षा नहीं लिया तो मेरे घर का पैसा भी मत पकड़ो, हम जो दान देते वो भी मत छुओ, वो तो एकदम हसूद करके झोला में भर लेते हैं। तो अपना दिमाग लगाओ। युक्तिहीन विचारेषु धर्म हानि प्रजायते। जिस धर्म में युक्ति नहीं, जिस धर्म में विचार नहीं, ऐसे धर्म से कभी लाभ हो सकता नहीं। ये मुन्ना दीपू जो लोग हो ना, तो कान खोल के सुन लो। ये मनमानी भक्ति करने से, मनमाना जब मन हुआ जो मन हुआ, बाबा को 12 बजे तक बुलवा लो, मन हुआ तो 2 भजन और करवा लो और नचवा लो, उससे अच्छा ऑर्केस्ट्रा बुलवा लो। और आजकल बाबा लोग भी ऑर्केस्ट्रा वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। हम भी क्या करें, हमको भी इतना बढ़िया कपड़ा नहीं पहनने का मन करता, हमको तो बड़ा सिंपल रहने का मन करता है। और हमको पता है नहीं बढ़िया पहनेगा तो बोलेगा उधर जो बाबा आया है ना, 7 दिन में 7 ड्रेस पहनता और 7 पगड़ी पहनता, बाबा ने तो भीड़ है। अरे भीड़ तो भेड़िया धसान होता है, जनरल डब्बा में भी भीड़ होता, एसी में कभी भीड़ देखा है क्या? और हम एसी की सवारी चाहते हैं कि एसी में जो सवारी करना चाहते हो उसके लिए बहुत कीमत चुकाना पड़ता है, नहीं तो जनरल डब्बा में बहुत भीड़ है। भीड़ तो एक नचनिया बुला लो, भीड़ लग जाएगी। और वही कर रहे हैं हम लोग भी, भागवत कथा में नचनिया बुला रहे हैं, और कहीं ज्यादा बोल देते तो ये लोग हमको डांटते हैं, बाबा ऐसे तो सब भाग जाएगा, हमें भागने दो। जो भूसा है सब उड़ जाएगा, और जो धान है सॉलिड है वो रहेगा, और बाद में हवा में उड़ने दो। ये हम लोगों को डांटते नहीं तो फिर हम लोग का कथा बंद हो जाएगा तो होने दो। कहने का तात्पर्य है मैया, धर्म को समझो और उसको युक्ति से धारण करो, अंधविश्वासी मत बनो। और अपनी मन की भक्ति करने से कभी शांति नहीं मिलती। संत ने आत्मदेव को खूब समझाया कि बेटा बेटी का नहीं दिया तो नहीं दिया, भगवान ने कृपा की, भगवान की कृपा का अनुभव करो। पर आत्मदेव करा था ना ना ना, हम कृपा नहीं लेंगे, हम भगवान की दया लेंगे। संत ने खूब समझाया, नहीं माना तो फल दे दिया, फल खाया, बेटा हुआ, गोकर्ण और धुंधकारी दोनों हुआ। और धुंधकारी तो वैसे ही निकला आदताई, और गोकर्ण जी महाराज अच्छा निकला, ठीक है, दोनों बेटा था उनके पास। फिर भी क्या हुआ लास्ट में आत्मदेव का? आत्मदेव जब दुखी हो गया बेटे से, मरने को सोचने लगा, तब जाकर के गोकर्ण जी महाराज ने उनको समझाया पिताजी को, पिताजी अरे यहाँ सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी। कभी सुख नहीं मिलेगा मैया, हम तुम्ही को टारगेट करके वो मैं बड़ा आगे बैठी है कब्र में पैर लटका करके। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, और सुखी राम के दास। सब तज और हरि भज, छोड़ बहुत हो गया, बेटी बेटा नाती पोता बहुत हो गया, अब सब तज बस भगवान की भजन में लग। जो पूछे खाने के लिए तो खा ले, और ना पूछे तो ये दिमाग में भी मत लाओ किसने पूछा और किसने नहीं पूछा। भाग्य होगा तो पूछेगा, नहीं होगा तो नहीं पूछे, पर तुम भगवान को मत बोलो, और भगवान की कृपा होगी तो भोजन मिलेगा, और नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। वो आज क्या खेते दिलो ना কি ব্যাপার হয়ে গেল, আরে আমার বৌমাটা এবারে ভালো নয়, নতুন नतून है तो खूब भालो छिलो, नया में सबसे बढ़िया लगता है। जब पुराना हो जाता है तो बाबा भी खराब लगता है, बौमा भी खराब लगता है, और बेटा बेटी को अपना माई बाप भी खराब लगता है। देखो बच्चा में कोई माई बाप का झगड़ा होता है, जब बड़ा हो जाता है देख लो तुम्हारे नतून होने को मार होने को बाबा, फिर देखो सब अलग अलग हो जाता है, फिर माँ वैसे की वैसे। कहने का मेरा मतलब है
तात्पर्य है कि बस सब तजने का मतलब ये नहीं कि बेटा जो आसक्ति है उसका छोड़ो, त्याग करो। ये बात गोकर्ण जी ने जो है आत्मदेव को समझाया। आत्मदेव फिर से वही तुंगभद्रा नदी के तट पर आया और सब छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन किया और आत्मदेव अपना उद्धार किया। न बेटा काम आएगा न बेटी आएगी, और जिस दिन मौत की सहजादी आएगी क्यों बचाते पारगे ना से जो बस अब बहुत हो गया, थोड़ा समय बाकी है, इस थोड़े में भी थोड़ा है। तो भगवान ने यदि कुछ नहीं दिया तो वो कृपा है और उस कृपा में ही खुश रहने का प्रयास करो। एक बार आश्रम में सही बात बता रहे हैं, हम जहाँ रहते थे भागलपुर के आगे पंचवटी आश्रम है, तेतरिया बगीचा में, वहाँ गुफा भी है, कोई आता जाता नहीं है, कभी कभी डकैत आता था। ऐसा मत समझना बस हम भागवत करने आज नया नया आए। तो ये साधना तपस्या करके और हम पति जी महाराज के शिष्य ज्योतिष जी महाराज के सानिध्यता में रहे हैं, तो हम भी कोई कच्चे नहीं है कि हम भटक जाएंगे बिगड़ जाएंगे। और कोई जिसको जो सोचना है वो सोचो, वो तो हम जानते हैं कि हम कौन है और मैं कौन हूँ। हमको सिर्फ धन कमाने के लिए कथा नहीं करनी है, बस आप लोगों से करना क्या, बस आप लोगों से जुड़ते हैं। और कहीं किसी को चोट लग जाए, अरे आपको लगे या न लगे हमको लग जाए। हम कथा भी नहीं कर रहे थे, महाराज जी मरते वक्त मरने से पहले बस एक ही बात कहे थे कि बेटा दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, अपने को सुनाने के लिए कथा करो। और हम जब कथा करते हैं ना भैया, हम ये मत समझना कि तुमको सुना रहे, तुम्हारे माध्यम से हम खुद को सुना रहे हैं कि हमारा बुढ़ापा क्या होगा। अभी बहुत ज्ञान की बातें कर लो पर बुढ़ापे में कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। उस समय हमारा जो संस्कार है वो संस्कार ही बुढ़ापे में काम आएगा। इसलिए न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। इसलिए याद रखना है तो दो ही चीज याद रखो, एक मौत को और दूसरा भगवान को। भगवान मतलब कुछ नहीं लेके आए हैं, न जाएंगे, बस यूं ही खाली हाथ आए हैं और नैया खाली हाथ जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि जो चढ़ावा है छोड़ के जाएंगे। आए तो मोस्ट वेलकम, कर्म करो और जो मिले उसी में प्रसन्न रहने का प्रयास करो। यही भगवान की कृपा है। हम दया और कृपा को समझाने का प्रयास किए। कुछ मिल जाए तो भगवान की दया, ना मिले तो कृपा। जैसे नारद जी ने भगवान विष्णु से क्या मांगा, रामायण सुनी हो, जब विश्व मोहिनी की माया में फंस गए तब नारद जी ने क्या मांगा भगवान विष्णु से, नारायण से क्या मांगा, कहा कि हमको सुंदर मुंह दे दो। अब भगवान विष्णु ने कौन सा मुंह दिया, सुंदर दिया? भगवान विष्णु ने बंदर का मुंह दे दिया। और इतनी बेइज्जती हुई कि नारद जी ने खुद श्राप दे दिया विष्णु को कि आप भी मानुष्य योनि में जन्म लोगे, आप भी स्त्री के लिए वियोग में तड़पोगे और आपको यही बंदर मुंह वाला वानर सेना हनुमान ही आपकी सहायता करेगा। तो भगवान क्या उनको सुंदर मुंह नहीं दे सकते थे नारद जी को? नारद जानते थे भगवान कि जहां सुंदर मुंह देंगे विश्व मोहिनी में फंसेगा और अपना तो कूद जाएगा ही, हमारा भी नाम लेकर के डूब जाएगा। भले तुम गाली दो, तुम्हारे गाली का तुम्हारे श्राप का हम कोई परवाह नहीं करते हैं, पर जब तुमको बात समझ में आएगी उस दिन तुम पछताओगे। कोई माँ पिताजी अपने बेटा बेटी के लिए गलत थोड़ी सोचता है, पर बेटा बेटी का जब मन का नहीं होता है उसको बड़ा दुख लगता है। तो इस प्रकार जब भगवान ने उखल लीला की, यमला अर्जुन का वृक्ष गिरा, नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट हुआ, तब सभी नंद गोपाल ने बैठ करके वहां पर क्या किया, सबने विचार किया कि यहाँ रहना ज्यादा ठीक नहीं। तो यहाँ जब भी रह रहे देखो कोई ना कोई बीमार रहता, आपत विपत कुछ न कुछ आ ही जाता है। देखो जब जन्म हुआ तो पूतना आई, सक्कासुर आया और उसके बाद तो आदि के रूप में तिरनाव्रत आया और आज देखो तो वृक्ष ही गिर गया। इसलिए कुछ अच्छी जगह का तलाश करना चाहिए। सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यहाँ गोकुल से अच्छा तो वृंदावन है। का वृंदावन में क्या है, तो वृंदावनम नवकाननम गिरि गोवर्धनम। वृंदावन में क्या है,
वहां पर गिरिराज गोवर्धन है, यमुना महारानी है, और वहां पर गायों को चरने के लिए उत्तम उत्तम तृण है, और गोपालों को खाने के लिए फल है। अरे वृंदावन जैसा जगह कहीं नहीं होगा। जगह भी बड़ा सोच समझ के रहना चाहिए, लेना चाहिए, कि जहां से हमको सारी सुविधाएं, सारी ना मिले तो अधिक से अधिक मिले। अभी सब कोई मिल करके वृंदावन जाने का निर्णय करते हैं, और वहीं पर गोवर्धन पूजा होगी। तो चलिए हम सब मिल करके वृंदावन की तरफ बढ़े। वनम वृंदावनम नाम पश्यन्नवकाननम गोप गोपी गवासेप्यम पुण्यादुत्रिणार्धम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च भिक्षम सुखदुत्ता प्रीति राम माधव। अरे प्रेम को लगन लगे हैं, उसको क्या मथुरा क्या काशी रे, गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी। जहाँ प्रेम से गोविंद का नाम लो वही वृंदावन है। और वृंदावन में क्या होता है भैया पता है, कई बात होती है, क्या होता है राधे राधे, और यहाँ तो सब कुछ आधे आधे ही होता है। तो वृंदावन में आप राधे राधे ना भी बोलो, पर कानों में ये शब्द आपको पढ़ ही जाते हैं। वृंदावन में क्या देखा नहीं देखा ये बड़ी बात नहीं है। आप सड़क पे भी घूम रहे हो तो आपकी तीर्थ यात्रा हो रही है, और चारों तरफ बस वही शब्द गुंजायमान है, राधे 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 राधे। इसलिए सब मिल बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो वृंदावन चलना है, चलना है, गई हो कितनी बार जाओगी, फिर जाना है। तो चलो वृंदावन हम सब चलते हैं। ऐसे पर्ची रमेश आया था, उसी ने छपाया। तो 1 दिसंबर को वृंदावन नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, जगन्नाथ पुरी जा रहे हैं। 4 धाम में से एक धाम है, जिनको जाना हो तो वो यहाँ से ले लेंगे, और उसमें 4500 की राशि, ऐसे तो लिखा 4800, और फिर यदि जिससे सब लिया जाएगा वही होगा। तो जिनको जाने की इच्छा हो, उत्कट प्यास हो, तो 1 तारीख को यहीं से गाड़ी खुलेगी, यानी कटहल बाड़ी से ही। तो कम से कम 10 आदमी तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार जो है, चलिए हम सब जगन्नाथ जो कि विश्व के नाथ हैं, उनके साथ मिलकर के गिरिराज गोवर्धन का दर्शन करने के लिए वृंदावन आइए। हम लोग गाते बजाते वृंदावन चले। जय श्री राधे। ये थोड़ा आवाज बनाओ, जय श्री राधे। नहीं बनेगा, कोई नहीं है ऑपरेटर। जय श्री राधे। अरे प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, अब प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु जो है कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि चटित चरी चादर बिछाई जहाँ, भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। आज सब कोई मिल करके